वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी का लेवल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीव विज्ञान, है ना। और जीव विज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि भैया जो मनुष्य है उसमें लिंग का निर्धारण कौन करता है ना। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि भैया जीव विज्ञान होता क्या है। तो देखिए, जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। क्या है इसकी परिभाषा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी। अब देखिए, यहाँ पे जो बायो है ना, उसका अर्थ होता है जीवन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लाइफ, है ना। और इसके बाद हम बात करें तो लोगोस, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। क्लियर हो गई परिभाषा। इन दो शब्दों से ये परिभाषा क्लियर हो जाती है कि बायो यानी जीवन यानी लाइफ, है ना। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों के जैसे समुद्री जीव से लेकर पृथ्वी के बड़े बड़े जितने भी विशालकाय जीव है उन सभी का अध्ययन हम जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। देखिए, अब इसके बाद में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, और वो है हमारा कि भैया मानव में लिंग का निर्धारण कौन करता है। मानव में लिंग निर्धारण को, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, है ना। जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। मतलब मनुष्य में किस प्रकार लिंग का निर्धारण होता है और कौन लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता है ना। तो देखिए, जो मनुष्य होता है ना, बहुत आसान तरीके से हम इसको समझेंगे कि जो मनुष्य है ना, उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो नर व मादा में, नर व मादा में, है ना, कैसे पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं। समझना, इस क्वेश्चन का आंसर हम इन पॉइंट, इन बिंदुओं के आधार पर ही समझ लेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक बार फिर बता रहा हूं कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए, यानी मनुष्य में लिंग का निर्धारण कौन करता है, यानी उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो पुत्री होगी या पुत्र होगा, ये कौन किसके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, इसका मैंने लिखा है कि भैया जो मनुष्य है ना, उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी यानी संख्या में बात करें तो कितने पाए जाते हैं, 46 से 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो नर व मादा दोनों में कैसे पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं, और जिन्हें बोला जाता है ऑटोसोम। क्या बोलते हैं इन्हें, ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। नर व मादा में 23 जोड़ी गुणसूत्र हो गए, 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में समान है, जिन्हें बोलते हैं हम ऑटोसोम। जो 23वां जो गुणसूत्र होता है, 23वां गुणसूत्र वो नर व मादा दोनों में कैसा होता है, अलग अलग होता है। 23वां जो गुणसूत्र है वो नर व मादा में भिन्न भिन्न है, ठीक है। नर में अर्धसूत्र विभाजन की क्रिया के द्वारा नर में वहां किसके रूप में पाया जाता है, एक्स वाई के रूप में पाया जाता है, और मादा में वहां एक्स एक्स के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो हमारा 23वां जो गुणसूत्र होता है यही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है।
इतना समझ में आया। देखिए मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। संख्या की बात करें तो 46 पाए जाते हैं, है ना। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो नर व मादा में कैसे पाए जाते हैं, समान पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम, है ना। और 23वां जो गुणसूत्र होता है वो नर व मादा दोनों में अलग अलग होता है। अर्धसूत्र विभाजन की क्रिया के द्वारा नर में वो किसके रूप में पाया जाता है, XY के रूप में पाया जाता है, और मादा में वहां XX के रूप में पाया जाता है। ठीक है। और जो 23वां गुणसूत्र है यही हमारा क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। अब हम बात करते हैं कि भैया लिंग निर्धारण में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए हम यही से इसको क्लियर कर लेंगे। नर में किसके रूप में है वो, XY के रूप में, मादा में किसके रूप में है वो, XX के रूप में। अब देखिए होता क्या है कि नर का X शुक्राणु, है ना, यहाँ क्या जाएगा, नर का X शुक्राणु, नर के पास क्या है, शुक्राणु है, और मादा के पास क्या है, अंडाणु। ठीक है। जो नर का X शुक्राणु मादा के X अंडाणु से मिलकर, नर का X शुक्राणु मादा के X अंडाणु से मिलकर क्या बना लेगा, XX गुणसूत्र बनाएगा, यानी कि जो उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी वो क्या होगी, पुत्री होगी। ठीक है। यही बात करें हम, अब नर के पास क्या बचा है, भाई बचा है ना। तो नर का भाई जो गुणसूत्र है, सॉरी भाई जो शुक्राणु है वो मादा के पास क्या है, XX है, इससे मिलकर क्या बना लेगा, XY बनाएगा, यानी उत्पन्न होने वाला संतान क्या होगा, पुत्र होगा। ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर बोलता हूं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि भैया मानव में लिंग निर्धारण को साचित समझाइए। मानव में लिंग निर्धारण के लिए कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन आ जाता है। इससे पहले मैं बता दूं कि हम आज से करीबन 10 से 20 साल पहले यदि किसी औरत को 3 से 4 लड़की हो जाती तो हम उसको जादुई बाबा के पास लेकर पहुंच जाते थे, है ना। वो जादुई बाबा मंत्र वगैरह मारता, उनको भ्रमित करता था, है ना, कि इसमें औरत की गलती है ना, औरत की गलती के कारण जो है इसको लड़कियां हो रही है ना। ऐसे मतलब कई जादुई बाबा उनको लोगों को क्या करते थे, भ्रमित करते थे। पर लेकिन हम भ्रमित नहीं होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि वास्तव में लिंग निर्धारण में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए हम सीधा सा इसमें लिखेंगे, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23, सीधा इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, 10th और 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। आप इसको नोट भी कर सकते हो कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में एक समान पाए जाते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है। इतना लिखा कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में एक समान पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। ठीक है। 23वां जो गुणसूत्र, 23वां गुणसूत्र नर व मादा में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न या अलग अलग भी लिख सकते हो, अलग अलग होता है। नर में यहां XY तथा मादा में XX के रूप में पाया जाता है। ठीक है। ये इतना हो गया कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र नर व मादा में एक समान पाए जाते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं। 23वां गुणसूत्र नर व मादा में भिन्न भिन्न होता है। नर में यहाँ XY के रूप में पाया जाता है,
है ना, और मादा में यहाँ एक्स एक्स के रूप में पाया जाता है। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे हम कि भैया नर का कौन सी कोशिका पाई जाती है, शुक्राणु कोशिका, है ना, नर का, है ना, एक्स, नर का एक्स शुक्राणु, मादा के एक्स अंडाणु, नर का एक्स शुक्राणु मादा के एक्स अंडाणु से मिलकर क्या बनाएगा, एक्स एक्स युग्मनज बनाता है, युग्मनज बनाता है। अतः उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी। फिर लिखेंगे तथा नर का एक्स शुक्राणु, क्या नर के पास क्या बचा है हमारे पास, नर के पास बचा है भैया भाई, नर का भाई शुक्राणु मादा के पास क्या डबल एक्स है, तो क्या जाएगा, मादा के एक्स शुक्राणु से मिलकर, सॉरी, मादा के एक्स अंडाणु से मिलकर एक्स वाई युग्मनज बनाता है। अतः उत्पन्न होने वाली संतान पुत्र होगा। अब क्लियर हो गया जो हमारा क्वेश्चन था, जो उस जादुई बाबा ने लोगों के अंदर भ्रम फैला रखा था, वो इस लाइन से क्लियर हो गया। देखिए, नर के पास क्या है, एक्स वाई है, और मादा के पास क्या है, एक्स एक्स, है ना। अब देखिए, नर का एक बार एक्स शुक्राणु ले रहा हूं और मादा का एक बार एक्स अंडाणु ले रहा हूं, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक्स एक्स बना रहे, यानी कि उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी, पुत्री होगी। ठीक है, अब बचा क्या, नर का भाई शुक्राणु, है ना, और मादा के पास क्या है, एक्स एक्स है, तो नर का भाई शुक्राणु मादा के एक्स अंडाणु से मिलकर क्या बना लेगा, एक्स वाई बना लेगा, मतलब क्या बना रहा, वो पुत्र बना रहा है। तो क्या समझ में आया आपको। अतः लिंग निर्धारण में पुरुष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है, पुरुष जिम्मेदार है, जबकि हम उस जादुई बाबा के चक्कर में, है ना, औरत यानी मादा को दोष देते हैं, है ना, बल्कि लिंग का निर्धारण कौन करता है, पुरुष करता है, क्योंकि उसके पास क्या पाया जाता है, एक्स वाई पाया जाता है, और मादा के पास क्या, एक्स एक्स। अतः लिंग निर्धारण में कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो पुरुष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे कंपटीशन एग्जाम हुआ हमारा ना, या 10th 12th एग्जाम हुआ, उसमें वो क्वेश्चन किस प्रकार से बना के पूछता है ना, वो मैं आपको और क्लियर करवा देता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा वो भैया पूछ सकता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या रहेगा उसका क्वेश्चन, कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़ी पाए जाते हैं, अभी क्लियर हुआ आपका, 23 जोड़ी। ठीक है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23 जोड़ी। ठीक है, वही बात करें, यदि संख्या की बात करें तो कितना जाएगा, गुणसूत्र कितने मनुष्य में, 23 जोड़ी है, और संख्या में बात करें तो 23 का कितना हो जाएगा, 46। यहाँ पे भी हम कंफ्यूजन में रहते हैं, है ना, ऑप्शन दोनों दे रखा रहता है उसमें, कि मनुष्य में भैया कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं, 46 भी दे रखा है, 23 भी दे रखा है, तब उस टाइम हम लिखेंगे कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। पर उसने बोला कि कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो हमने दूसरी चीज देखी है कि भैया 22 जोड़ी, कितने जोड़ी गुणसूत्र, है ना, नर व मादा में समान पाए जाते हैं।
तो कितने जोड़ी समान पाए जाते हैं? 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है वो नर और मादा दोनों में एक समान पाए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं उन 22 जोड़ी गुणसूत्रों को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ये भी वो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, वो है ना। अब ये जो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है इसका काम क्या है ये और बता देता हूं मैं आपको। देखिए लिंग का निर्धारण तो कौन कर रहा है अपना, है ना। जो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र है इसका कार्य क्या है? हमारे हाथ पैर, है ना, कान हुए, पैर हुए, हाथ हुए, है ना, हमारे जो शरीर का अन्य भाग है उन सबका क्या करता है? विकास करता है ना। पर लेकिन जो 23वां गुणसूत्र यहाँ से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि भैया कौन सा गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है? तो जो हमारा 23वां जो गुणसूत्र है ना, 23वां गुणसूत्र वो क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, है ना, 23वां गुणसूत्र हो गया हमारा, 22 जोड़ी समान पाए 46। अब लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? विकल्प दे सकता है, स्त्री या पुरुष, या नर व मादा। तो अभी आपने देखा लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है? नर है भैया, है ना। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपसे वो बना के वो पूछ सकता है। ठीक है। यदि वो पूछ ले भैया मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 23 जोड़ी है ना, सॉरी 46 है, और कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ी पाए जाते हैं, है ना। जो 22 जोड़ी गुणसूत्र समान पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोलते हैं हम ऑटोसोम बोलते हैं। ठीक है। कौन सा गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है? तो 23वां जो गुणसूत्र है वो लिंग का निर्धारण करता है ना। लिंग गुणसूत्र के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो नर लिंग गुणसूत्र के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है।